तो पिछले अध्याय में हम कुछ सूत्रों के विषय में पढ़ चुके हैं, जैसे सुबह सुज समोट षष्टाभ्याम भेष द्वैकवचनयो द्वैकयो द्विवचनई एक वचनई, ठीक है, बहुसु बहुवचनम। उससे आगे हम चलते हैं तो विरामो अवसान। विरामो अवसान सूत्र क्या करता है कि अवसान विराम यानी विराम होने पर अवसान संज्ञा होती है। विराम का अर्थ होता है रुकना, समाप्त हो जाना, ठहरना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वर्णों का अभाव होता है उसे अवसान संज्ञा कहते हैं। वर्णों का अभाव अवसान संज्ञक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अवसान संज्ञक सूत्र कौन सा है? विरामो अवसानम, अर्थात वर्णों का जो अभाव है उसकी अवसान संज्ञा होती है। अवसान का अर्थ होता है समाप्त हो जाना या उसमें विद्यमान नहीं रहना। अतः जब किसी रूप में अंतिम लिखे गए वर्ण से आगे यदि वर्णों का अभाव होता है तो अंतिम विद्यमान अक्षर की अवसान संज्ञा हो जाती है। कहने का तात्पर्य है जब कोई रूप लिखा हुआ है हमारे पास और उससे आगे वर्णों का अभाव हो, उससे आगे कोई वर्ण नहीं हो, तब उस अंतिम वर्ण की अवसान संज्ञा होती है। और अवसान संज्ञा होने के बाद जो भी सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा, जैसे राम इस स्थिति में क्या होगा? हमें राम शब्द की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? राम है पद की। तो इस स्थिति में इस रामर की विरामो अवसानम, क्योंकि इसके बाद में कोई वर्ण नहीं देखा जा रहा है। अंतिम विद्यमान वर्ण से आगे जब कोई रूप नहीं होता है, कोई वर्ण नहीं होता है, वर्ण का अभाव होता है, तब उस अंतिम अक्षर की अवसान संज्ञा होती है। तो विरामो अवसानम सूत्र से र की क्या हो गई? अवसान संज्ञा हो गई। जब हम अवसान संज्ञा इसका नाम देंगे तब राम र, इस रा के स्थान पर विसर्ग आदेश करेंगे खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से। खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से क्या हो जाएगी? अवसान की समाप्ति पर रा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है विरामो अवसानम सूत्र केवल अवसान संज्ञक सूत्र है। जब किसी रूप में अंतिम लिखे गए अक्षर से आगे वर्णों का अभाव देखा जाता है तब इस सूत्र से अवसान संज्ञा हो जाती है। इसके बाद हम लिखेंगे राम शब्द अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो शब्द रूप लिखते हैं, उसके बाद में इन्हीं सूत्रों के माध्यम से राम अकारांत शब्द की प्रथमा विभक्ति के एक वचन की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखते हैं राम शब्द किस प्रकार का है? ये अकारांत पुल्लिंग है। ये तो सभी जानते ही होंगे कि अकारांत क्यों है, क्योंकि इसके अंत में आ है। राम के अंत में क्या है? आ। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। रूप सभी विभक्तियों में चलेंगे, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। जैसे रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय,
रामाभ्याम रामेभ्य रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामो हे राम। तो इस प्रकार से ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इधर ये विभक्तियां प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन राम शब्द अकारांत पुल्लिंग के रूप इस प्रकार से चलेंगे। अभी तक हमने जो सूत्र पढ़े उनसे रामः शब्द जो कि प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है सिद्ध हो जाएगा। अभी देखते हैं किस प्रकार से इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए देखो राम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, अब हमें पता है कि राम शब्द अकारांत पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। ठीक है, तो हम लिखते हैं राम प्लस, सबसे पहले हम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा के लिए हमें दो सूत्रों की आवश्यकता होगी, अर्थवद धातु प्रतिप्रातिपदिकम और कृतत्व समासाश सूत्रों से। ठीक है, तो हम लिखेंगे अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कर्तव्य समासाश सूत्र की सहायता से प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, जब हमारे पास प्रातिपदिक संज्ञा होगी तब हमें सुप प्रत्यय को लाना है। किसको लाना है? सुप प्रत्यय को लाना है। सुप प्रत्यय लाने के लिए कौन सा सूत्र काम में लिया जाएगा? डयाम प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य सूत्र से सुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? सुप प्रत्यय। तो हम लिखेंगे राम प्लस सुप और सूत्र लिखेंगे यहाँ पर डयाम प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य सूत्रों से
सुप आदेश या सुप प्रत्यय हो जाने पर, तो सुप प्रत्यय जब हमारे पास होगा तब हमें ये पता होगा कि किस प्रकार की विभक्ति है। तो विभक्ति के लिए हम जो सूत्र लिखते हैं वो कौन सा सूत्र लिखते हैं, सुऔजस सूत्र लिखते हैं। तो सुप प्रत्यय आने के बाद हम लिखेंगे कि राम किस विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति। तो सूत्र लिखा जाएगा इधर सुऔजस अमोट्सस, ठीक है। तो इतना ही लिखेंगे, इसको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सुऔजस अमोट्सस सूत्र की सहायता से या सूत्र से प्रथमा विभक्ति, कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। अब प्रथमा विभक्ति में भी विभक्तियों को 3 तरकों में बांटते हैं, यानी कि प्रत्येक विभक्ति में 3 का एक जोड़ा होता है, जिसमें से पहले को एक वचन, दूसरे को द्विवचन और तीसरे को बहुवचन कहा जाता है। तो हमें लिखना है इधर कि प्रथमा विभक्ति का भी एक वचन है ये। तो राम प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन। जब एक वचन आएगा तो सूत्र कौन सा लगेगा, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, जो भी हम लिखेंगे इधर सुपह सूत्र से। प्रथमा विभक्ति का एक वचन करने पर, तो जब प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया तो हमें एक वचन का क्या पता है, प्रत्यय भी पता है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय होता है सु। कौन सा होता है, सु। तो सु प्रत्यय किस सूत्र से आएगा, द्वैकयो द्विवचन एक वचने सूत्र से। तो हमें यह लिखना है राम प्लस सु प्रत्यय। प्रथमा विभक्ति एक वचन का कौन सा प्रत्यय है, सु। सूत्र लिखेंगे द्वैकयो द्विवचने वचने, यानी दो वचन और एक वचन, दो और एकत्व, द्वैत्व और एकत्व की विवक्षा में द्विवचन और एक वचन होते हैं। तो एकयो द्विवचने एक वचने सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन का सुप्रत्यय करने पर या सुप्रत्यय आदेश हो जाने पर, ठीक है। जब हमारे पास सुप्रत्यय आ गया तो हमें पता है कि सु में से उ, यानी कि सु का उ क्या होता है, इत संज्ञक होता है। किस सूत्र से होता है, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से। तो हम लिखेंगे इधर उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से सु के उकार की इत संज्ञा, और इत संज्ञा होने के बाद क्या करते हैं, उसका हम लोप करते हैं। किस सूत्र से, तस्य लोपः सूत्र से, तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप करने, ठीक है। जब इस प्रकार की स्थिति हमारे पास है तब हम सूत्र लिखते हैं किस प्रकार का, इस सा को हमें पहले एक साथ इसको जोड़ देंगे हम, और जोड़ने से हमें प्राप्त होगा रामश।
ठीक है, सूत्र लगाएंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम, अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग या वर्ण मेलन, यानी कि हमने एक जगह इन्हें लिख दिया वर्ण संयोग करने पर, वर्ण संयोग करने पर, संयोग या संयोजन लिखना, ठीक है भाई। आगे है, जब इस प्रकार की स्थिति आ गई तो हमें किसकी आवश्यकता है? रामः पद की आवश्यकता है। तो रामः पद को लाने के लिए हमें सूत्र चलते हैं पिछले सूत्रों पे, से सजसो रु सूत्र से सजसो रु सूत्र से क्या होगा? इस सा के स्थान पर रु हो जाएगा। किस सूत्र से? से सजसो रो सूत्र से सकार को रो आदेश, ठीक है। जब इस प्रकार से हमारे पास हो गया तब हम क्या करते हैं? इस रो के ऊ को भी क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। और इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? वही उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से, और तस्य लोप से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे जिससे रो के ऊ की इत संज्ञा के बाद तस्य लोप से लोप, ठीक है। उपदेशे अजन्नासिक इत सूत्र से रू की इत संज्ञा, और उसके बाद तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम? इस रा के स्थान पर, यानी कि रा अंतिम वर्ण है, और रा जब अंतिम वर्ण है तो इस स्थिति में सूत्र लगेगा विरामो अवसानम। विरामो अवसानम सूत्र से इसकी अवसान संज्ञा होगी। उसके बाद खर अवसानयो विसर्जनीय सूत्र से क्या हो जाएगा? इसका विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इधर रामः, ठीक है। सूत्र लिखेंगे विरामो अवसानम सूत्र से अंतिम रकार की अवसान संज्ञा तथा खरवसानयो विसर्जनीय। सूत्र से विसर्ग आदेश। तो खर अवसानयो विसर्जनीय सूत्र से रा के स्थान पर विसर्ग प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्ति हुई रामः शब्द की, और हमें आवश्यकता है रामः पद की ही। तो रामः इस प्रकार से सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। आगे के सूत्रों के विषय में और सिद्धियों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।